मान सिंह जब उड़ीसा जाते हैं तो उड़ीसा में उस समय जगन्नाथपुरी मंदिर को ध्वस्त करने के लिए वहां के मुस्लिम शासक ने 2-3 बार प्रयास किए थे। मान सिंह ने उन्हें 2-3 बार चेतावनी दी करके, जब वो नहीं मानता है तो उसकी पूरी फौज को वहां मान सिंह युद्ध करके मिटाते हैं और उसके बाद में जगन्नाथपुरी के मंदिर को एक भव्य रूप प्रदान करते हैं। मान सिंह वहां पहुंचते हैं काबुल में और वहां पर मान सिंह एक भीषण युद्ध करते हैं। उस भीषण युद्ध के बाद मान सिंह, जो जैसा कि आपने सुन रखा है जैसे तैमूर लगा चंगेज खां, तो मान सिंह उन्हीं का अनुसरण करते हुए वहां पर सभी अफगानों की उसी प्रकार से गर्दनें काट करके उसकी बड़ी बड़ी मीनारें सजाते हैं। और सारे अगर अफगानों की आज गर्दन कट भी जाती है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे अगर मित्र की किसी ने गर्दन काटी है तो उन अफगानों की गर्दन इसी प्रकार से कटनी चाहिए। नमस्कार साथियों, भगवा क्रांति पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जिस योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं उनका नाम है मान सिंह। क्योंकि मान सिंह अकबर के दरबार में सेनापति थे तो इसके कारण उनके बारे में हमारे हिंदू समाज में कई बार बहुत ही बुरे बुरे तथ्य लोग बोलते हैं। पर आज हम उनके बारे में, उनके निगेटिव पक्ष को हटा करके उनके पॉजिटिव पक्ष क्या है उसके विषय में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले हम उनके 2-3 ऐसे उदाहरण रखेंगे जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि मान सिंह को मेवाड़ पर चढ़ाई किस लिए करनी पड़ी और मान सिंह के मेवाड़ पर उनका हमला क्यों हुआ था। तो मान सिंह को जिस समय महाराष्ट्र पे आक्रमण करने के लिए महाराष्ट्र अहमदाबाद की तरफ अकबर के द्वारा भेजा जाता है तो वह राजस्थान से होकर के जाते हैं। तो राजस्थान में उस समय मेवाड़ की सीमा से होकर के जिस समय उनको जाना होता है तो मेवाड़ में उस समय राणा प्रताप जी का शासन होता है। तो मान सिंह क्योंकि महाराणा प्रताप जी से कोई दुश्मनी नहीं रखते हैं तो मान सिंह का कहना होता है कि अगर मैं जा रहा हूं तो एक बार राणा प्रताप जी से मिलते हुए महाराष्ट्र की तरफ जाऊंगा। तो जब मान सिंह के द्वारा जो है महाराणा प्रताप की सीमा के अंदर सेना के द्वारा अंदर जाया जाता है तो उस समय महाराणा प्रताप उनका उदयपुर में झील के किनारे स्वागत करते हैं। अब क्योंकि महाराणा प्रताप की उस समय थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो वह भोजन के समय पर मान सिंह के सामने उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो मान सिंह 2-3 बार राजकुमार अमर सिंह से बोलते हैं कि महाराणा भोजन करने क्यों नहीं आए हैं। तो अमर सिंह कहते हैं कि चाचा आप भोजन करिए, पिताजी अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ पाए हैं। तो मान सिंह कहते हैं कि मैं भोजन तो उन्हीं के साथ में करूंगा, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगा। अब महाराणा प्रताप, यहां पर कुछ इतिहासकार ऐसा भी लिखते हैं कि महाराणा प्रताप आकर के वहां पर बोलते हैं कि जो लोग अकबर के दरबार में सेनापति या उनकी सेवाएं दे रहे होते हैं उनके साथ में राणा परिवार का कोई भी सदस्य बैठ करके भोजन नहीं कर सकता है और इसलिए मैं आपके साथ बैठ करके भोजन नहीं करूंगा। यह चीज मान सिंह को अपमानित करती है। मान सिंह इसके बाद में अपना लाव लश्कर लेकर के महाराष्ट्र की तरफ चले जाते हैं और लौट करके जब अकबर के दरबार में पहुंचते हैं तो अकबर एक बार फिर से मान सिंह से कहते हैं कि क्या ऐसी घटना घटी थी। तो मान सिंह उसका उत्तर नहीं देते हैं। फिर अकबर कहते हैं आप चाहें तो एक बार संधि का प्रयास दोबारा कर सकते हैं राणा प्रताप जी के साथ में, वरना मैं अपना युद्ध के लिए अपनी सेना भेजूंगा। मान सिंह दोबारा आते हैं, काफी सामान लेकर के जाते हैं, वहां पर अपनी तरफ से भेंटें लेकर के जाते हैं और महाराणा प्रताप के दरबार में उपस्थित होते हैं और उनसे कहते हैं कि संधि का मैं एक प्रस्ताव लेकर के आया हूं। तो आप सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप जो क्षत्रिय शिरोमणि हैं उनके द्वारा हमारे स्वाभिमान की हमेशा रक्षा की गई और उन्होंने संधि के हर प्रस्ताव को हमेशा से ठुकराया होता है। तो मान सिंह के जो भेंटों का एक थाल होता है उसमें से जो अकबर की जो मोहर होती है, मोहर आप जानते हैं सोने का जो सिक्का होता है, उस सोने के सिक्के को अपनी मुट्ठी में लेते हैं और अपनी मुट्ठी में लेकर के इस प्रकार से उसको दबाते हैं कि वो सोने का सिक्का टेढ़ा हो जाता है। अब इस बात से आप समझ सकते हैं महाराणा प्रताप के अंदर कितनी शक्ति रही होगी कि वो अपने हाथों के बीच में एक मजबूत सिक्के को रख करके उसको दबा करके उसको टेढ़ा कर सकते हैं। तो वो सिक्के को टेढ़ा करके वापस उस भेंट में डाल देते हैं और कहते हैं मान सिंह ये मेरा जवाब है। अब मान सिंह के द्वारा जब चित्तौड़ पर चढ़ाई की जाती है तो उसके बाद में देखिए, मैं यहां पर युद्ध का नहीं मान सिंह का क्योंकि मैं पक्ष रखने आया हूं तो यहां पर आपको यह बताऊंगा कि चित्तौड़ में बाद में जब युद्ध खत्म होने के बाद में महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए थे तो उस समय अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ को लूटने का आदेश दिया गया था, पर मान सिंह ने चित्तौड़गढ़ को नहीं लूटा था। तो यहां पर सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट मान सिंह का यही है कि अकबर के द्वारा जब भी कभी किसी राज्य पे आक्रमण किया जाता था तो उसको लूटने का जो भी आदेश दिया जाता था बाकी के सैनिक करते थे, पर मान सिंह क्योंकि उस समय उस सेना के सेनापति होते तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ को लूटने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके कारण मान सिंह को 4 वर्ष के लिए अकबर ने अपने राज्य से जो है राज दरबार से निकाला दे दिया था। यह पहला पॉइंट था। अब आपको मैं दूसरा पॉइंट बताता हूं कि दूसरा पॉइंट होता है कि बीरबल के बारे में आपने सुन रखा होगा। बीरबल अकबर का सबसे प्रिय और मित्र होता है। बीरबल को अकबर काबुल भेजते हैं और अफगानों को वहां पर खत्म करने के लिए भेजते हैं क्योंकि अफगान उस समय काफी उत्पात मचा रहे होते हैं। तो अफगानों को खत्म करने के लिए जिस समय बीरबल काबुल पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है कि अफगानों के द्वारा बीरबल की खोपड़ी काट करके उसे बाकायदा एक बढ़िया से जो शाही डब्बा होता है जिसको आप कहते हैं जैसे गिफ्ट के लिए आप कोई डब्बा खोलते हैं तो उस तरीके के डब्बे में रख करके अकबर के सामने भेजा जाता है। तो अकबर जब उसको खोलते हैं तो बीरबल के कटे हुए सर को देख करके अकबर एकदम से चक्कर खा के गिर जाते हैं वहां पर। तब अकबर बोलते हैं कि मेरी इस प्रकार से इतनी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हुई है कि मेरे दोस्त का ही सर काट के मेरे पास भेजा गया। अकबर क्योंकि अपने सभी सेनापतियों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं तो कोई भी सेनापति वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तब अकबर मान सिंह को वापस बुलाते हैं और मान सिंह को काबुल भेजने की बात करते हैं। तो मान सिंह और टोडरमल 2 ऐसे सेना नायक होते हैं जो काबुल पर अधिकार करने के लिए और अफगानों को कुचलने के लिए जाने के लिए तैयारी करते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा जो वाक्य आपको सुनकर लगेगा कि मान सिंह आपके हिसाब से उनके बारे में जो बातें बोली जाती हैं और मान सिंह रियल में क्या थे
दोनों चीजें आपको समझ में यहाँ पे आएंगी। मान सिंह और टोडरमल घोड़े से अपनी सेना को लेकर के जा रहे होते हैं, टोडरमल मान सिंह साथ साथ चल रहे होते हैं। तो उसी समय टोडरमल के द्वारा मान सिंह से पूछा था कि मान सिंह आप इतना मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहे हैं और आप इतना प्रसन्न मुद्रा में क्यों हैं आज की टाइम। तब मान सिंह उनसे बताते हैं कि आज तक का तो मैंने मुगलिया फौज की तरफ से जब भी युद्ध किए हैं तो अधिकतर युद्ध, क्योंकि हमें राजस्थान के विरुद्ध अपने ही राजपूतों के विरुद्ध करने पड़ते थे, तो मन इतना उत्साहित नहीं होता था। पहली बार ये मैं मुगलिया फौज लेकर के जा रहा हूं और इस बार मेरा जो है तलवार जो है अपने राजपूतों के खिलाफ नहीं लड़नी पड़ रही है। इस बार हमारी तलवार जो है इस्लाम के खिलाफ हमको लड़ने को मिल रहा है, तो इस बार मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। फिर मान सिंह टोडरमल से कहते हैं कि टोडरमल, आपको याद है कि कभी ऐसे ही हिंदुओं की मीनारें कुछ लोगों के द्वारा सजाई गई थी। आज सोचिए कि मैं क्यों मंद मंद मुस्कुरा रहा था और इस प्रकार की मीनारें हमारे द्वारा आज जहां सजाई गई हैं। सभी अफगानों की गर्दनें काट करके उन्होंने बड़ी बड़ी मीनारें वहां पर लगाई और उसके बाद में वहां से अफगान सरदारों के द्वारा अकबर के यहाँ बार बार यह पत्र भेजे गए कि आप मान सिंह को यहां से वापस बुला लीजिए, क्योंकि यहां पर इन्होंने, आप भी क्योंकि एक इस्लामिक राजा हैं और हम भी इस्लामिक हैं, तो एक हिंदू, उनका हिंदू ने उनका काफिर कहना था, काफिर के द्वारा हम लोगों की इस प्रकार से गर्दनें काटी जा रही हैं, उचित नहीं है। उसके बाद अकबर के दरबार में उनके एक काजी होते हैं, वो भी कहते हैं कि मान सिंह के द्वारा वहां पर कई मुस्लिम जो राजकुमारियां उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, आप मान सिंह को वहां से बुला करके उनको दंडित कीजिए और ये सही नहीं है। तब अकबर जो है काजी को लेकर के जाता है शस्त्रागार में और उस काजी से कहता है ये बड़ा वाला भाला उठाइए और तलवार उठाइए। काजी वो भाला नहीं उठा पाता, ना ही तलवार उठा पाता है। तब उस समय अकबर कहता है कि जब इसी मुगलिया फौज का अनादर वो अफगान कर रहे थे और मेरे दोस्त की मुंडी काट करके उन्होंने भेज दी थी, उस समय वहां पर लड़ने के लिए कोई भी एक योद्धा जाने को तैयार नहीं था। उस समय मान सिंह ने मेरा मान रखते हुए वहां पर जा करके आज की डेट में उनको वापस से कुचला है। दूसरी चीज ये भी है कि आपको पता होना चाहिए कि मुगल और अफगानों में राजपूतों से ज्यादा शत्रुता चलती थी। अफगान और मुगल काफी हद तक का एक दूसरे से कई युद्ध लड़ चुके थे। तो उस समय अकबर ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि तो मान सिंह जब तक वहां रुकते हैं तो वहां पर मान सिंह के द्वारा अफगानों की ऊंची ऊंची गर्दनों की मीनारें बनाई जाती हैं। उसके बाद कई मस्जिदों को गिराकर वहां पर जो पुराने मंदिर होते हैं उन्हें बनाया जाता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मान सिंह, इसके अलावा आपने सुन रखा है क्योंकि वो आमेर के कछवाहा राजा होते हैं, उनके द्वारा आमेर में भी कई, जयपुर के पास, जयपुर में ही उनका जो है राज्य होता है, तो उनके द्वारा जयपुर के आसपास भी बहुत से बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण कराए जाते हैं। जितने भी उस समय के लगभग अकबरकालीन मंदिर होते हैं, वह मंदिर, ज्यादातर मंदिरों को मान सिंह के ही द्वारा बनाया जाता है। तो मान सिंह के एक पक्ष को अगर आप देखेंगे, देखिए मान सिंह ने अकबर से कोई संधि नहीं की थी। मान सिंह के पिताजी भगवान दास जी ने उनसे संधि की थी, जिसका मान सिंह ने पालन किया होता। पर मान सिंह ने कभी भी इस प्रकार से कोई भी अकबर के द्वारा आदेश देने पर किसी भी नगर को, ना तो हिंदू नगर को लूटा और ना ही इस प्रकार का उन्होंने कोई भी कत्लेआम किया। उन्होंने मेवाड़ का युद्ध जो लड़ा था वो भी इस कारण से लड़ा था क्योंकि वहां पर महाराणा प्रताप के द्वारा उन्हें ऐसा लगता था कि उनका अनादर किया गया। उसके बाद में वो युद्ध लड़ने जा भी नहीं रहे थे अकबर के द्वारा, क्योंकि अकबर तो ये चाहता ही था कि किसी प्रकार राजपूतों की मदद से मैं मेवाड़ को जीत लूं। तो अकबर के द्वारा जब 3 बार संधि प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद में मेवाड़ पर मान सिंह के द्वारा आक्रमण किया गया। तो ये एक मान सिंह का पक्ष था जो मैंने आज आपको बताया। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं। भगवा क्रांति की तरफ से आपको